आज हम कक्षा 10 में चैप्टर 4 में 4.2 का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 है। इसका हल देख लीजिए आप। इसमें मान लेना है, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। क्योंकि दोनों का योग 27 दिया प्रश्न में, इसलिए एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को 27 माइनस x। अब इसमें दिया है प्रश्नानुसार इनका गुणनफल, मतलब संख्याओं का गुणनफल प्रश्नानुसार x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। गुणनफल इस संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। एक संख्या हमने x माना है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है। प्रश्नानुसार दोनों का योगफल मतलब x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। अब देखिए x का गुणा 27 से होगा 27x, x का गुणा माइनस x से होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस 27x हो जाएगा प्लस 182 बराबर इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड में देखिए गुणा करने पर 182 होना चाहिए, जोड़ने पर 27 होना चाहिए। 182 का खंड करके देख सकते हो। 182 का पहले 2 से करोगे तो गुना में 18, 2 एकम में 2, इसके बाद एक इस पे जाएगा 7 से जाएगा, 7 से करोगे तो आपका 7 एकम 7, 7 के इस पे 13 से जाएगा तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13। यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस 14 गुणे माइनस 13 करते हैं तो 182 आएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस 27 होता है। यहाँ पे आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए अगर आप कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 14। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, माइनस बाहर आया फिर चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 13 से अगर आप इसको भाग करोगे तो 14 ही आएगा। ये दोनों आपके सेम आएंगे तो x माइनस 14 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, बचा गया x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। अब आगे आप जैसे करते हैं, यदि एक बार x माइनस 14 बराबर 0 तो माइनस 14 इधर जाएगा तो प्लस 14, दूसरा x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13। तो मतलब एक संख्या आपकी 14 है और दूसरी संख्या 13। तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में एक संख्या 14 तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है, मतलब 27 माइनस 14 करोगे तो कितना आ जाएगा 13, तो दूसरी संख्या 13 है। इस तरह हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगला सवाल है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न देख लीजिए चौथा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सवाल दिया हुआ है, दो क्रमागत धन पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग करने पर कितना आता है 365। इसमें मान लीजिए, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है।
आपने मान लिया। अब इनके वर्गों का योग क्रमागत है, इसलिए एक को आप x मानोगे तो दूसरा x प्लस 1, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे क्रमागत होता है। इसमें प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग मतलब x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब देखिए यहाँ पे x का वर्ग, इसका विस्तार करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका विस्तार हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब यहाँ पे देखिए 365 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे आप देखिए 365 माइनस में और ये प्लस में, इससे ये घटेगा तो आपका आ जाएगा माइनस 364 बराबर 0। अब इसमें से दो कॉमन निकल आएगा, दोनों में दो से सभी विभाजित हो जा रहे हैं, तो दो कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। ये दो गुणे में है, इधर जाएगा बटे में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। 0/2 0 ही होता है, तो आपका ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पर माइनस 182 होना चाहिए और जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो अभी आपने पिछले सवाल में जो खंड किया था, तो 14x माइनस 13x, मतलब 14 गुणे माइनस 13 करेंगे तो माइनस 182 आएगा, और 14 में से 13 घटेगा तो आपका एक x आ जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से दोनों में कॉमन निकालो तो x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन निकालोगे तो माइनस 13 कॉमन आएगा, तो x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 दोनों में है, तो आपका x प्लस 14 और ब्रैकेट में जो बचेगा, जो बचा x माइनस 13 बराबर 0। फिर आगे आप जैसे करते हैं, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, दूसरा यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13, तो x का मान क्या आ गया 13, क्योंकि इसमें आपने धनात्मक पूर्णांक लिया है तो ये मान तो हो नहीं सकता, माइनस 14 होगा नहीं, तो x का मान कितना लेंगे 13। तो मतलब एक संख्या क्रमागत धन पूर्णांक है, तो एक x माना था तो x बराबर 13, और दूसरा x प्लस 1 माना था तो 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14, मतलब एक 13 होगा और एक 14। आप अपने प्रश्न की जांच भी कर सकते हैं, कैसे, जो आपका आंसर आया यहाँ पे 13 और 14, इसको आप वर्ग करके योगफल कीजिए, मतलब 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, जांच कर सकते हैं। 13 का वर्ग 169 होता है 169, 14 का वर्ग 196 होता है, इन दोनों को जोड़िए 9 6 15, 9 6 15 और 1 16, 1 1 2 और 3, 365, जो कि सवाल में आपका दिया हुआ है, मतलब दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग कितना दिया है 365, और आपका जो आंसर है उसके वर्गों का योग करने पर भी कितना आ रहा है 365, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। अगला सवाल दिया है 5वां नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज वाला सवाल है, 5वां नंबर देख लीजिए। पांचवा सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात
कीजिए। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। जैसे मान लेना समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। जैसे मान लीजिए आपका ABC समकोण त्रिभुज है, तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, इसकी ऊंचाई या कि लंब हो गया। अब यहाँ पे सवाल में दिया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम, तो आधार को आप x मान लो। इसे माना हल, माना कि आधार x सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 7 कम है, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण देखिए, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण भुजा जो है कितने की है, 13 सेंटीमीटर की। तो इसमें देखिए कर्ण भुजा दी हुई है, कर्ण भुजा की दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए इसमें कर्ण 13 है तो 13 का वर्ग हो जाएगा, लंब आपका x माइनस 7 है तो उसका वर्ग हो जाएगा, और आधार कितना है x, तो x का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 होता है। इसका आप विस्तार करेंगे तो x का स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका विस्तार होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने पढ़ाई है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 दूनी 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटा दीजिए, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें से 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, 7 दूनी 14 7x, अब 2 से करेंगे तो 60 बराबर 0। अब ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0 बटे 2, 0 बटे 2 0 ही होता है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0। देखिए गुणन करने पर यहाँ पे जो समीकरण आपका आया, गुणा करने पर माइनस 120 होना चाहिए, जोड़ने पर माइनस 7 होना चाहिए। 120 का अगर आप खंड करते हो, 2 से करते हो तो 60, सॉरी यहाँ पे जो है आपका 60 बचा, तो 60 लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन निकल आया था, तो 60 का खंड होगा। 60 का खंड करेंगे यहाँ पे 2 से तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 3। तो यहाँ पे आपका टोटल 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12x माइनस प्लस 5x करेंगे तो आपका 60 भी आएगा गुणा करने पर, और जोड़ने पर माइनस 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर पहले हमने 2 कॉमन लिया था, 2 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर, तो 7 14 और 2 से इसको भाग किया था तो कितना आया 60, 2 कॉमन निकल गया, 2 इधर गुणे में था बटे में जाएगा, तो 0 बटे 2 0 ही होता है। अब गुणा करने पर माइनस 60 होना चाहिए और जोड़ने पर माइनस 7, तो 12 पंचे 60 होता है, माइनस 12 प्लस 5 करेंगे तो माइनस 60 ही आएगा गुणा करने पर, और जोड़ेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। इसमें कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस 12, इसमें कॉमन निकालेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो आपका x माइनस 12 दोनों में है दिया गया, और x प्लस 5 बराबर 0। फिर आगे यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12 हो जाएगा तो प्लस 12। दूसरा यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, तो माइनस 5 तो होगा नहीं, तो x का मान कितना निकला 12। देखिए आपने आधार जो माना था, आधार
आधार x माना था तो x का मान 12 सेंटीमीटर आ गया, और जो ऊंचाई था वो x माइनस 7 था, तो x का मान 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें आधार आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। बराबर। अगर आपको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत, तो जो आपका आंसर आया, आंसर कितना आया 12 और 5, तो दोनों के वर्गों का योग करिए, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, जो कि 13 के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सवाल पढ़ेंगे। तो 4.2 में अभी एक सवाल और है, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।